देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आमतौर पर किसी भी कथा के शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली जाती है, परंतु इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पाल काकरिया में कांग्रेस नेता विजय राठौर बंटी भैया की अगुवाई में भागवत मर्मज्ञ सुश्री अर्चना शर्मा के मुखारबिंद से चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भी कलश यात्रा उसी भक्ति भाव के साथ निकाली गई जिस भक्ति भाव के साथ कथा का शुभारंभ हुआ था। इस मामले में आयोजक विजय राठौर बंटी भैया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का बड़ा महत्व है। हमने 7 दिनों तक कथा का श्रवण लाभ लिया। अब समापन के अवसर पर हम सिर्फ भंडारा कर कथा का समापन नहीं कर सकते, इसलिए हमने मन में उसी भक्ति भाव को धारण करते हुए कथा का समापन पर कलश यात्रा निकाली जिस तरह कथा शुभारंभ पर निकाली थी। और हमें खुशी है कि भागवत मर्मज्ञ सुश्री अर्चना शर्मा ने भी इस मामले में अपनी स्वीकृति प्रदान की और रथ पर सवार होकर उन्होंने भक्तों का अभिवादन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव श्रीमद् भागवत कथा आयोजक विजय राठौर बंटी भैया ने बताया कि विधानसभा सांवेर के ग्राम पाल काकरिया में सुश्री अर्चना शर्मा के मुखारबिंद से चल रही भागवत कथा के समापन पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे ढोल पर हजारों महिलाएं नृत्य करती हुई शोभा यात्रा में शामिल हुई। आरती के पश्चात हजारों भक्तों का विशाल भंडारा रखा गया। आसपास गांव के हजारों भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण की। कथा में आज दीदी ने बताया कि कलयुग में सुदामा जैसा मित्र मिलना नामुमकिन है। मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। मित्रता करो तो जीवन भर निभाओ। हमेशा सत्य बोलो। कथा में आज श्री कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग निभाया गया। आज आरती में मुख्य रूप से सर्वश्री कमल पटेल सांवेर नगर पंचायत के पार्षद श्याम सोनी, जाहिद भाई, इसाक पटेल, सुरेंद्र मंडलावदा, हुकुम सिंह मालविया, संदीप पटेल, सुमित पटेल, अर्जुन बरोदा, सुमित पटेल, नारायण सिंह जाधव, मुकेश जाधव, शिव सेक्रेटरी, अंतर सिंह राठौर, ईश्वर सिंह सिसोदिया, राहुल सरपंच नारखेड़ा, राजा भैया, जितेंद्र जाधव एवं कांति जी के साथ सैकड़ों भक्तजनों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती की। पाल काकरिया में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। विजय बंटी राठौर जी के नेतृत्व में पूरा आयोजन हुआ है और आपने बहुत ही बढ़िया कथा सुनाई, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, भागवत कथा का किस तरह लोगों को लाभ मिलता है कलयुग में? जी, भागवत कथा कलयुग में समस्त पापों को नाश करने वाली है। भागवत में जब आप जाते हैं, आपको भागवत कथा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाती है, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। युवा जो आजकल के भटक गए हैं उनको सही राह दिखाती है, किस प्रकार से जीना चाहिए। भागवत जीवन जीने की कला सिखाती है। आज ये जो कथा हुई है, यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग धर्म के प्रति प्रेरित हुए हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत से लोग हैं, काफ़ी बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी आए हुए हैं। सभी कथा का श्रवण किया है और सभी ने अपने जीवन में उतारने का कहा भी, और जीवन में कथा को उतारना भी चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो कर्म करने का संदेश दिया है, आज के समय में कितना जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। कर्म प्रधान है, कहते भी है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करई सो तस फल साका। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कर्म है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा, और भागवत यही सिखाती है कि हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या मन में विचार आया कि धर्म की गंगा बहनी चाहिए और किस तरह से पूरा आयोजन किया गया? सर्वप्रथम तो इस पाल काकरिया की धरती को मैं नमन करता हूँ कि जहाँ आज भागवत कथा का विश्राम हुआ है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं भागवत कथा करा लूँगा। इस पाल काकरिया के बड़े बुजुर्ग सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उनके कारण मुझे भागवत सुनने का मौका प्राप्त हुआ। और जो दीदी ने जो भागवत में जो शिक्षा दी है वो सभी को लेना चाहिए, उससे जीवन जीने की राह मिलती है और आगे बढ़ने की सफलता प्राप्त होती है। आज किस तरह से समापन होगा, क्या क्या आयोजन समापन के दौरान किया जा रहा है? समापन के दौरान विशाल भंडारा है। आसपास के सारे गांव से अधिक लोग धर्मप्रेमी जनता इस विशाल भंडार में सम्मिलित होगी। एक यात्रा की भी तैयारियां दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यात्रा है? जिस तरह से दीदी को हमने कलश यात्रा के तहत निकाला था, कलश यात्रा से द्वारा भागवत जी को लाए थे, उसी तरह विश्राम भी कलश यात्रा के तहत, शोभा यात्रा के तहत किया जाए।
क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में युवा भी इस कथा में जुड़ते हुए दिखाई दिए, क्या कहना चाहेंगे? जुड़ने की बात नहीं, हम आदि अनंत काल से हमारा जो धर्म है, हम हिंदू है, सनातनी धर्म, और हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के वो मुखिया जो कि भारतीय संस्कृति को पूजते आए। आज अगर आप देख लो, सिर्फ भारत में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर हमारा गलती से अगर पैर झाड़ू को भी अगर लग जाता है तो हम उसको पूजते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। हम हर उस चीज़ को, भारत की हर उस चीज़ को पूजते हैं, चाहे वो दीपक हो, चाहे सूर्य हो, चाहे गौ माता हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, हम कहीं ना कहीं उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी सोच, अच्छे विचारों से होना चाहिए। और जीवन में लोग जो उपवास करते हैं, तो उपवास अन्न के अलावा विचारों का भी होना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम धर्म से कट रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस कलयुग में सुश्री अर्चना शर्मा जी, जिनके मुखारबिंद से, जिनके कंठ में स्वयं माँ सरस्वती विराजित है, आज समापन के दिवस पर ये जन सैलाब देखने को मिला है। कहीं ना कहीं युवा जुड़ रहे हैं, तो युवा इसलिए जुड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जोड़ने की जो भावना है वो युवा की है, और युवा ही देश को आगे ले जा सकता है। और मैं कहीं ना कहीं पूरे परिवार को और पाल कांकरिया वासियों को और इस कार्यक्रम के आयोजन करता विजय बंटी राठौड़ को ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करता हूं अपनी परिवार की ओर से और संपूर्ण नगरवासियों की तरफ से, कि ऐसे राजनीतिक दल के व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के लिए, माता बहनों के सम्मान की बात करते आए हैं, तो भगवान सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और बेटियों के उत्थान की बात दीदी ने कही, समाज को सुधारने की बात की, मैं पुनः ऐसे संत को प्रणाम करता हूं।